नमो भगवतो वासुदेव। मित्रों, स्वागत है आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल जय हो जौनपुर में। चलिए भैया, पिछली वीडियो में आप लोगों ने समास देखा था और समास की शुरुआत हो चुकी थी। आज हम लोग भैया समास में आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे ना। अगर आगे बढ़ने की बात कही जाए तो समास में हम लोग भैया अव्ययी भाव समास देखने वाले थे। क्या देखने वाले थे भैया? अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास। अगर अव्ययी भाव समास की बात की जाए, ध्यान दीजिएगा, अव्ययी भाव समास की अगर बात की जाए भैया, तो अव्ययी भाव समास कहते किसे हैं? तो कहते हैं भैया अव्ययी भाव समास के इसका, एक मिनट, हाँ, अव्ययी भाव समास का पहला, अव्ययी भाव समास का अव्ययी भाव समास का पूर्व पद प्रधान होता है। अव्ययी भाव समास का पूर्व पद क्या होता है भैया? प्रधान होता है। अव्ययी भाव समास का पूर्व पद प्रधान होता है। दूसरी चीज क्या आता है भैया? इसका पूर्व पद उपसर्ग आदि से बना होता है। उपसर्ग आदि से बना होता है। यानी इसका जो पूर्व पद मतलब पहला पद, आप लोगों को पढ़ाया गया था, बताया भी गया था, पूर्व पद मतलब पहला पद। इसका जो पहला पद होता है भैया, ये उपसर्ग आदि से क्या होता है? बना होता है। ठीक। तीसरी चीज कहते हैं भैया अव्ययी भाव समास का समस्त पद क्रिया विशेषण की भांति कार्य करता है। अव्ययी भाव समास का जो समस्त पद होता है भैया ना, एक क्रिया विशेषण की भांति क्या करता है? कार्य करता है। अच्छा, आगे देखते हैं। क्रिया विशेषण की भांति कार्य करने के साथ साथ इसका चौथा रूप जो आता है, इसका उत्तर पद संज्ञक होता है। इसका उत्तर पद क्या होता है भैया? संज्ञक। यानी अव्ययी भाव समास का जो उत्तर पद होता है वो क्या होता है भैया? संज्ञक होता है। संज्ञक माने संज्ञा आदि से बना होता है। ठीक। अब संज्ञक मतलब संज्ञा आदि से बना होता है, लेकिन कंडीशन भी रख देता भैया, पांचवी कंडीशन। देखिए, यहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं भैया तो इस चीज को जानना जरूरी है। आपसे पूछ सकता है किस समास का उत्तर पद संज्ञक और पूर्व पद अव्यय होता है, तो आप तुरंत बताएंगे। किस समास का समस्त पद क्रिया विशेषण की भांति कार्य करता है, तो उसे भी आप स्वयं तुरंत बताएंगे। तो एक चीज अब इसको याद करिएगा, जब उत्तर पद पूर्व पद के साथ जुड़ता है तो इसका
तो इसका समस्त पद भी अव्यय बन जाता है। यानी जब पूर्व पद उत्तर पद के साथ जुड़ता है भैया तो इसका समस्त पद भी क्या बन जाता है, अव्यय बन जाता है। अच्छा, एक सबसे महत्वपूर्ण तथ्य जो निकल कर आता है उसे हम लोग देखते हैं भैया, कहता क्या है। देखिए, जो सबसे महत्वपूर्ण तथ्य निकल कर आता है, अव्ययी भाव समास का जब विग्रह होता है, अव्ययी भाव समास का जब विग्रह होता है। अच्छा, ये चीज स्पष्ट दिख रहा? हाँ, अगर मैं हट जाऊंगा तो दिखते, वो होता ना कैमरामैन फोकस करो, देखिए, तो वही हाल होता है। जब मैं हट जाऊंगा तो आपको स्पष्ट दिखेगा भैया। ठीक, अव्ययी भाव समास का जब विग्रह होता है तो इसका पूर्व पद, तो इसका उत्तर पद, पूर्व पद पहले, पूर्व पद बाद में चला जाता है, उत्तर पद पहले आ जाता है। उत्तर पद क्या होता है भैया, पहले आ जाता है। एक बार सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर हम आगे चलते हैं भैया। इसका स्क्रीनशॉट सभी लोग लीजिएगा, फिर हम आगे चलते हैं। अव्ययी भाव समास के उदाहरणों को देखते हैं, कैसे इसका उदाहरण होते हैं, क्या क्या चीजें होती हैं भैया। चलिए एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर चलते हैं। चलिए भैया, आइए। चलिए, अच्छा, क्षमा चाहते हैं, आप लोगों के पास आवाज़ जा रही होगी, क्योंकि अगर स्टूडियो का आपका कमरा ये कह सकते हैं, अगर ये भैया रोड के किनारे है तो जाहिर सी बात है आने जाने वालों की आवाज़ें आती जाती हैं, और मोहल्ले में कैसे लड़के होते हैं तो थोड़ा बहुत आवाज़ आप लोगों को जा रही है, तो उसके लिए आप क्षमा कर दीजिएगा। उसे मैं कोशिश करता हूँ कि आवाज़ न जाए। ठीक, अब आइए भैया बात करते हैं। अगर अव्ययी भाव में चार, समास में कितने होते हैं, दो पद होते हैं। एक होता है भैया पूर्व पद, मैं इसको लेता हूं। एक होता है आपका पूर्व पद, एक होता है भैया उत्तर पद। ये दोनों मुख्य पद होते हैं। एक होता है भैया विग्रह पद, और एक होता भैया समस्त पद। ठीक, अगर पूर्व पद की हम बात करें भैया, जैसे कहते हैं भैया भरपेट। अब भर क्या है भैया, भर क्या है, उपसर्ग है। किसका उपसर्ग, हिंदी का। तो ये क्या है, पूर्व पद, प्रधान वाला। इसका पूर्व पद क्या होता है, प्रधान होता है। फिर आप पढ़ें उपसर्ग आदि से बना होता है, अव्यय होता है। उत्तर पद क्या होगा भैया, संज्ञक, पेट। अगर हम विग्रह करेंगे, विग्रह करने पर आपने पढ़ा है भैया, जब हम विग्रह करते तो इसका उत्तर पद पूर्व पद के पहले आ जाता है और पूर्व पद बाद में चला जाता है। ठीक, तो यह हो जाएगा भैया पेट भर कर, पेट भर कर। ठीक, अच्छा, इसी प्रकार और देखते हैं। जैसे कहते हैं भैया आजन्म, आ क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा। जन्म क्या हो जाएगा भैया, संज्ञा हो जाएगा। ये हो जाएगा जीवन पर्यंत। इसी को आप कह सकते हैं भैया आजन्म जीवन भर भी आप कह सकते हैं। ठीक, जैसे कह देगा प्रत्येक, यहां पर क्या होगा, प्रति उपसर्ग होगा। एक क्या है भैया, उत्तर पद है। यहां हो जाएगा एक, एक के प्रति, एक एक के प्रति।
अच्छा, यहाँ अगर देखेंगे भैया उपकूल, यहाँ हो जाएगा उप, उत्तर पद हो जाएगा कूल, हो जाएगा किनारे के समीप। किनारे के समीप। इसी में भैया अगर हम कह देंगे यथाशक्ति, यथा हो जाएगा पूर्व पद, शक्ति हो जाएगा उत्तर पद, और यहाँ हो जाएगा शक्ति के अनुसार। ठीक, इसके बाद भैया इसी में भैया यथाशक्ति, यथा भक्ति, यथा भक्ति ये भी हो जाएगा, यथाक्रम ये भी हो जाएगा, यथानुकूल ये भी हो जाएगा। इसी में हर दिन हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, हर दिन में यह नियम जो पूर्व पद पहले आ जाता है इसमें नहीं होगा भैया। हर दिन में हर एक दिन होता है, ध्यान दीजिएगा। अच्छा, इसी में अगर बात करेंगे भैया आपका आ जाएगा आगमन, नहीं, यथाशक्ति, यथा भक्ति, यथाक्रम। अच्छा, इसी में आ जाएगा उपदेश। ठीक, उपदेश भी इसी में आ जाएगा। इसी में आ जाएगा भैया दिन भर, ये आपका क्या होगा भैया, ध्यान दीजिएगा। अच्छा, दिन भर क्रिया विशेषण शब्द है। ठीक, तो क्रिया विशेषण से एक चीज और याद आ गया भैया, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। एक चीज और देख लेते हैं, क्रिया विशेषण की बात आ गई तो स्क्रीनशॉट लीजिएगा सभी लोग, फिर चलते हैं। चलिए भैया, चलिए, अगर आप वीडियो को देख रहे हैं भैया तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर ले रहे तो और अच्छी बात है। ठीक, बाकी सभी चीज़ें आप जानते हैं। ठीक, आपकी उम्मीदें मेरा विकास, मेरी उम्मीदें आपका विकास, साथ में चलेंगे तो सबका विकास। ठीक, तो इन सब चीज़ों को आप जानते हैं। आप छोटे बच्चे नहीं, आपको समझाने लगते नहीं, आप खुद ही समझदार हैं। ठीक, चलिए भैया आगे चलते हैं। अगला कहते भैया क्रिया, इन नोट का पॉइंट है, नोट का पॉइंट होगा। कहते भैया क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण तथा द्विरुक्ति, द्विरुक्ति का मतलब पुनः दोहराव, द्विरुक्ति के पद सदैव, क्रिया विशेषण तथा द्विरुक्ति के पद सदैव अव्ययी भाव समास होते हैं। अव्ययी भाव समास होते हैं। जितने भी क्रिया विशेषण होते हैं भैया और जितने भी द्विरुक्ति के पद होते हैं, सबके सब क्या होते हैं भैया, अव्ययी भाव समास होते हैं। ठीक, जैसे अगर कहते हैं भैया दिनों दिन, देखिए दिन दिन दो बार आया ना, तो आप इसका विग्रह करेंगे तो दिन ही दिन। देखिए दिन दिन दो बार आया है, एक दो, तो ये द्विरुक्ति पद हो गया। और दिनों दिन क्या हो जाएगा भैया, क्रिया विशेषण। तो क्रिया विशेषण और द्विरुक्ति के पद मिलेंगे तो सीधा सीधा क्या हो जाएगा, बेभाव समास। तो इतना आप जानते रहिएगा। दिनों दिन, रातों रात, रातों रात, हाथों हाथ, बातों बात। तो ये सब के सब क्या हो जाएंगे भैया, रातों रात। अभी सही है, रातों रात। ठीक, तो ये भी हो जाएंगे। अच्छा, एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर कोई प्राकृतिक चीज है भैया
या पर्वत हैं, ठीक, जो चीजें सदैव हम जानते हैं एक ही है भैया, उसके सामने अगर कोई संख्या की बात आ जाती है तो वो भी क्या होगा, आपका अव्ययी भाव समास होगा। ठीक, जैसे अगर हम बात करें भैया द्विगंगा, अब हमको पता है भैया गंगा दो नहीं हो सकती हैं, ठीक, तो ये भी क्या होगा, अव्ययी भाव समास ना। अगर कह देगा बहु हिमालय, अब हिमालय बहुत से नहीं हो सकते, एक ही हो सकता है, तो क्या हो जाएगा आपका, ये भी अव्ययी भाव समास। अगर कह देगा भैया त्रियमुना, त्रियमुना, तो यमुना तीन नहीं हो सकती हैं, तो ये सब ऐसी चीजें अगर पूछता है तो वो भी क्या होगा भैया, आपका अव्ययी भाव समास होगा। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अव्ययी भाव समास थोड़ा सा बड़ा था, अब हम लोग क्या करेंगे भैया, कल से ढेर सारे समासों को देखते हुए चलेंगे, उम्मीदें हैं। और रविवार को मैं आप लोगों के समक्ष भैया ध्यान दीजिएगा, कोशिश करूंगा कि मैं लाइव आऊं और मैं आप लोगों को रचनाएं पढ़ाऊंगा। ठीक, इस समय देखिए शाम के वक्त क्या होते हैं, थोड़ा से सर्वर तेज चलते हैं और सभी लोग डाटा को यूज करते हैं, तो मैं सोचूंगा कि रविवार को दोपहर में अगर मैं खाली रहूंगा तो आप लोगों को लाइव सेशन लेके आऊंगा और वहां पर हम लोग कुछ नहीं पढ़ेंगे, वहां पर केवल हम लोग साहित्य पढ़ेंगे। ठीक, तो सभी लोग भैया